विधानसभा लड़ने के लिए भी तैयारी आप कर सकते हैं? बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। गांधी जी ने कहा था कि जब तक निचले स्तर का ग्राम स्वराज मजबूत नहीं होगा तब तक देश मजबूत नहीं हो सकता है। जी नमस्कार, आज हम एक ऐसे मुखिया से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो बिहार के मुखिया हैं, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। एक ऐसे मुखिया है जो कि राजनीति करते हैं सिर्फ विकास पर, जमात पर, लेकिन बिहार में देखा गया है अभी तक जात पात की राजनीति देखी जा रही है, धर्म की राजनीति देखी जा रही है। लेकिन एक ऐसे ही कोहिनूर निकले हैं पूरे बिहार में जिन्हें लोग स्मार्ट मुखिया कहते हैं, विकास पुरुष कहते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि बिहार में जो मुखिया का जो चुनाव होता है वो विधायक और सांसदीय के चुनाव से भी बहुत ज्यादा टक्कर, और यूं कह सकते हैं कि लोकल लेवल की जो राजनीति होती है बहुत ही दूसरे तरीके की होती है। आज हमारे साथ बात करने के लिए बिहार टुडे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप हैं राजेश सिंह जी, आपका स्वागत है। आप नगर प्रखंड गया के पंचायत खिरियामा के मुखिया हैं। एक कैसे संभव हुआ सर जो आज आपको लोग जान रहे हैं, और आपने जो राजनीति की है वो राजनीति सिर्फ और सिर्फ विकास पर की है। ये कैसे संभव हो सका ये पंचायत में और खासकर बिहार में? देखिए, मेरे पंचायत में महादलित लोगों की संख्या लगभग 60% है जी, और बाकी 40% में बाकी सारी जातियां हैं और लोग रहते हैं। हम लोग का जो काम है, हम लोग का जो अपना व्यवहार है, आज कारण है कि हम उस गांव से मुखिया हैं जहां पर मेरा सजाती एक वोट नहीं है, जहां राजपूत का एक भी वोट नहीं है, और जनता ने बहुत प्यार से मेरे काम को सराहा और मुझे मुखिया बनाया। लेकिन आपके पिताजी भी खिरियामा पंचायत के मुखिया बहुत दिनों तक रहे, और उनका संस्कार भी एक मायने रखता है जो आप में छूटा है, और आप उनके देखते हुए उनके पद चिन्हों पर चले, इसका भी ये नतीजा हो सकता है। जी बिल्कुल, मेरे पिताजी पिछले 22 साल खिरियामा पंचायत के मुखिया रह चुके थे, और उनके मृत्यु के बाद मुझे वैसा राजनीति में कोई इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन चूंकि मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड जो है सो राजनीति से जुड़ा हुआ है। मेरे छोटे भाई संतोष सिंह 2 बार नगर पार्षद रह चुके हैं, और उनकी वाइफ प्रीति सिंह 1 बार नगर पार्षद रह चुकी हैं। तो मेरे पिताजी के द्वारा जो गरीबों के लिए, असहायों के लिए काम किया जाता था, और वही चीज हम लोग भी सीखे, और सीखने के बाद जो है तन मन और धन, ये तीनों चीज से हर समय लोगों के लिए उपलब्ध रहे, लोगों का काम किए, और वही नतीजा निकला कि लोग हम लोगों को पसंद किए, और हम लोग जो हैं सो ऐसे क्षेत्र से मुखिया बने जहां पर अपना कोई वोट नहीं है। यहाँ सुनते हैं कि आप या आपके भाई जो संतोष सिंह हैं, जनता जनार्दन किसी भी समाज के रहे, किसी भी जात के रहे, आप दोनों भाई उनके पैर को ही छूते हैं, और इसका भी एक संस्कार नजर आता है। जनता जनार्दन को आप लोग भगवान के रूप में देखते हैं, और लगातार उनकी सेवा में, चाहे कोई भी जात का हो, कोई भी समाज का हो, तो ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं एक अमिट छाप उनके दिल में बस गया आप लोग के परिवार के प्रति, और ये चुनाव में इसका प्रतिफल देखने को मिला कि आपके स्वजातीय नहीं रहने के बावजूद भी आप वहां से चुनाव जीत जाते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है कि जनता का आदर, जनता को आदर देना, चाहे मांझी समाज के हो, रविदास समाज के हो, मुस्लिम समाज के हो, या किसी भी जाति के हो। हम लोगों के पास अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो सबसे पहले हम लोग उसको कुर्सी देते हैं बैठने के लिए सम्मान के साथ। उसके बाद जो सेवा एक अच्छे लोगों को हम लोग देते हैं, जो सबको नहीं देता है, हम लोग एक समान, एक रूप से सभी को देखते हैं। और जो गरीब लोग मेरे पास आते हैं उनको हम जो इज्जत प्रतिष्ठा देते हैं, तो उन लोग का इस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक तरह से पारिवारिक रिश्ता बन जाता है। बिल्कुल पारिवारिक रिश्ता है, और हम लोग हर साल गरीब लोगों के लिए बहुत सारा ऐसा कार्य करते हैं जो इलाके में लोग जानते हैं कि इस परिवार के द्वारा हजारों के समय गरीबों को हर साल। अंतिम समय क्या याद आता है जो आपके पिताजी, जो आप दोनों भाइयों को सिखला के गए, 3 भाई आप लोग हैं, सभी भाइयों को सिखला कर गए जनता के प्रति किस तरह से रहना है, और कुछ तो मार्गदर्शन उन्होंने दिया होगा? जी बिल्कुल दिया, और उन्हीं के मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। मेरे पिताजी का कहना था कि कोई लोग छोटा बड़ा नहीं होता है, और पद देखकर किसी का इज्जत नहीं करना चाहिए।
व्यक्ति का इज्जत, आदमी गरीब हो या अमीर हो, सम्मान सबको देना चाहिए। और यही कार्य हम लोग करते हैं दोनों भाई, जिससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है लोगों के मन में, लोगों के दिल पर, और वो लोग हम लोगों को बहुत सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। और ये देखने का चीज है, जहां जहां बिहार और देश में धर्म को लेकर हिंदू मुस्लिम की जाती है, लेकिन वहीं पर जो आपका स्वाजपुरी केंदुई है और यहाँ पर एक मजार है जिसकी सेवा आपके परिवार और आपके जो गांव समाज के लोग हैं, जो आपके समाज के लोग हैं, उनके द्वारा विगत कई वर्षों से इसकी क्या कहानी है? यहाँ पर हमारे पास दाता हजरत अनवर शाह जी का एक मजार है जो बहुत पुराना है। हम लोगों के पूर्वजों के द्वारा ऐसा कहा जाता था कि बाबा में बहुत शक्ति था, बाबा जो बोलते थे वो होता था। तो हम लोग भी उन लोग के देखा देखी जो है सो बाबा का मजार का सेवा चालू किए, पूजा पाठ चालू किए। बीच में मजार जो है ध्वस्त हो गया था, तो हम लोग अपने गोतिया परिवार और समाज के लोगों के साथ मिलकर मेरे पिताजी के द्वारा उस मजार का निर्माण कराया गया, नया मजार ढलवाया गया, बनाया गया, और मेरे छोटे भाई के द्वारा चारदीवारी उसमें किया गया। और हम लोग जिस तरह से होली, दिवाली, दशहरा में मंदिर में भगवान का पूजा अर्चना आराधना करते हैं, उसी तरह से हम लोग दाता हजरत अनवर शाह जी के मजार पर जाकर उतना ही श्रद्धा के साथ बाबा का पूजा करते हैं और बाबा में सम्मान रखते हैं। और हम लोग के यहाँ हिंदू मुस्लिम वाला कभी कोई मसला रहा नहीं है, नहीं रहा। हिंदू और मुस्लिम सब भाई एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। और जब हम मुखिया बने पहली बार, तो खिरियामा पंचायत में एक मस्जिद है जिस बहुत साल से उसका रंग रोगन नहीं हुआ था। तो मुखिया बनने के बाद सबसे पहले हम मस्जिद का रंग रोगन नहीं करा के मंदिर का नहीं करा के मस्जिद का करवाए। तो इससे भी एक प्रभाव पड़ता है लोगों को, इस बात मतलब सबको लेकर चलते हैं। बिल्कुल, जैसे मुस्लिम धर्म के लोगों पर भी इस बात का प्रभाव पड़ा। एक राजपूत मुखिया बने और सबसे पहले हम लोगों का जो है मजार के पास निरीक्षण किए, देखे, और उसका स्थिति को देखते हुए उसमें जो खर्च था वो लगाकर अपने पैसे से उसका रंग रोगन, उसका व्यवस्था करवाया। अच्छा, ये बताइए, आप मुखिया हैं और लगातार पंचायती राज की ओर से बहुत सारी व्यवस्था की गई है, कोई ऐसा मलाल रहता होगा जो कि बहुत सारी चीज पंचायती राज से नहीं मिलता है और जनता को मिलना चाहिए था, क्योंकि आप एक मुखिया होने के नाते सारा जनता ग्रामीण आपके पास में आते हो, तो कुछ तो ऐसा होगा जो सरकार की ऐसा योजना चलाना चाहिए जो उनको फायदेमंद साबित हो। देखिए, सरकार गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है और इससे गरीबों का लाभ हो रहा है, लेकिन बहुत सारे कार्य ऐसा भी है जो छोटे छोटे स्तर पर है और जिसके लिए सरकार अग्रसर है लेकिन जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है उसकी। तो बहुत सारा ऐसा चीज है जो उनके पास नहीं पहुंच पा रहा है, तो उस कार्य को हम लोग अपने फंड से जो है अपनी क्षमता के अनुसार वो सेवा, वो मदद जो है अपने लोगों को देते हैं। कभी कभी राजेश सिंह जी को नहीं लगता है कि भविष्य में जैसे जनता बहुत आपके, जो मैंने जब रिसर्च किया तो जनता का कहना था कि विधायक होते तो और भी मजा आता, तो क्या आपको नहीं लगता है कि अगर भविष्य में अगर ऐसा मौका मिले किसी भी विधानसभा क्षेत्र से जी, तो आप मुखिया के लिए मतलब विधानसभा लड़ने के लिए भी तैयारी आप कर सकते हैं? बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। इससे ये फायदा होगा कि हम अभी बहुत निचले स्तर पर लोगों की सेवा और मदद कर पा रहे हैं, और अगर ईश्वर की कृपा से इस तरह का मौका कभी जीवन में भविष्य में मिला तो बहुत बड़े पैमाने पर हम इस कार्य को करना चाहेंगे। आपके भाई जो है संतोष सिंह लगातार वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं और वो भी किस्मत आजमा रहे हैं, भाजपा से हैं, सबका साथ सबका विकास लेकर वो भी बात करते हैं, तो भाई को कैसे आशीर्वाद आप देंगे? भाई को आशीर्वाद हर तरह से देंगे, और हमारे भाई संतोष सिंह में ये खासियत है कि जनता के लिए 24 घंटा तत्पर रहने वाले लोगों में है। वो अपने पैसे से अपना डीजल जला के लोगों की सेवा करना, ये बड़े बड़े राजनेता के बस की बात भी नहीं है। पैसा बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन किसी के लिए खर्च करना, ये दिल भगवान सबको नहीं देते हैं। तो लगता है कि भविष्य में आप भाई को भी देखना चाहते हैं कि अगर विधायक बनते तो आपको खुशी होगी? सेवा करने वाले लोगों को ही इस तरह का स्थान मिलना चाहिए। पद पर बैठ के पैसा कमाने वाले लोगों के लिए इस तरह का पद नहीं होना चाहिए। आप वैसे मुखिया को क्या कुछ राय देना चाहेंगे, चाहे एडवाइस देना चाहेंगे, जो मुखिया तो बन जाते हैं और आजकल डमी कैंडिडेट बहुत ज्यादा चल रहा है बिहार में? बिल्कुल है। तो इस तरीके से विकास भी उनका होना चाहिए लेकिन हो नहीं पाता है।
तो सरकार को भी इस पर नजर रखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल नजर रखना चाहिए सरकार को। और विकास, देखिए, सरकार चाहती है कि बहुत सारा काम करे और उसके लिए सरकार हर क्षेत्र में अग्रसर है। बहुत निचला स्तर पर बहुत सारा सेवा जो है कमीशन के कारण, बहुत सारा सेवा जो है पंचायती राज के बहुत सारा ऐसा व्यवस्था बनाया हुआ है जिसके कारण हम लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पाते हैं। जो अधिकार पहले मुखिया को था, अब उसमें बहुत सारा बंदिश, बिल्कुल बहुत सारा बंदिश सरकार के द्वारा लगाया गया है। अब जैसे एक बात है कि मनरेगा में सरकार जो पैसा देती है मजदूरों के लिए, तो मजदूर रोज काम करते हैं और रोज खाने वाले दिखते हैं, उनके पास किसी तरह से का संचित धन संपत्ति नहीं है जी। तो सरकार को इस तरह का व्यवस्था बनाना चाहिए कि मजदूर काम करे और उसी दिन उसका पेमेंट उसको किया जाए जी। नहीं लगता है कि एक मुखिया हो गया, फिर उसके बाद अफसरशाही से भी आप लोग के बीच में टकराव होते रहता है, जो ब्लॉक स्तर के होते हैं। देखिए, अफसरशाही से टकराव सही व्यक्ति का तो होगा ही। हाँ, अब हर क्षेत्र में कमीशन का मामला बनता है, हर काम में कमीशन दीजिए। आप अच्छा काम भी करते हैं फिर भी कमीशन दीजिए, और नहीं करते हैं फिर भी कमीशन दीजिए। तो इस तरह का चीज जो है, ये मुखिया लोग के पावर के बांधने के बाद ही कमीशन का सेवा चालू होता है। हम लोग पर जो बंदिश लगाया जाता है उसके बाद कमीशन का सेवा चालू। इस पर कम से कम आप लोग को इतना ऑथोरिटी होना चाहिए। जब नाम ही है मुखिया, तो मुखिया का मतलब होता है सुप्रीम, और सुप्रीम का मतलब होता है सर्वो सर्वा। तो कम से कम जो फंड है, जो विकास के लिए आता है, तो क्यों ना आपके माध्यम से अगर होता, तो आप तो जमीन पर आप हैं, आप प्रतिनिधि हैं, तो ये आपके लिए बेहतर होता। यही तो हम कह रहे थे कि पहले मुखिया का अधिकार था कि वो सारे कार्य जनता के हित में, जनता के मोहल्ले में घूमकर उनकी समस्याओं को देखकर और उसके अनुसार करते थे। लेकिन अभी बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि चाह कर भी हम काम को नहीं कर पा रहे हैं। एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे जी। राजेश सिंह जी, आपका क्या ख्वाहिश क्या है कि भविष्य में आप कैसा नेता बनना चाहते हैं? जो आपके पिताजी करके गए हैं, आप अमिट छाप उसी तरीके से आप एक बार फिर से बनाना चाहते हैं अपने पंचायत, अपने इलाका, अपने शहर में? सबसे पहले तो नेता हम बनना नहीं चाहते हैं, हम बेटा बनना चाहते हैं। शुरू से हम लोग बिना पद के सेवा करते आए हैं, और सेवा करने का भी जो आवश्यकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा पावर होना बहुत जरूरी है। बहुत सारा कार्य थाना स्तर पर है, ब्लॉक स्तर पर है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर जनता जो है डायरेक्ट रूप में काम नहीं कर पाती है। गरीब गुरबा लोग जो है हर जगह नहीं पहुंच पाता है, और कहीं पर जाता भी है तो उसे पैसा का मांग होता है, उससे तो हर जगह वो समर्थवान नहीं है, तो उसका काम और आसानी से हम करवा पाए। तो उसके लिए पावर का जरूरत है, उसके लिए पद का जरूरत होता है। तो चलिए देखते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मुखिया राजेश सिंह जी, गया नगर प्रखंड के अंतर्गत में आने वाला पंचायत खिरियामा के ये मुखिया। इनका साफ कहना है कि मुझे नेता नहीं, मुझे घर घर का बेटा बनना है, और सरकार जिस तरह से पंचायती राज के माध्यम से मुखिया में कटौती की जा रही है, यानी उनके पावर की कटौती की जा रही है, उससे कम भरपूर पावर दिया जाए ताकि वो जनता के बीच में है, जनता के जनप्रतिनिधि है। ये फरियाद फिर कहां लेकर जाएंगे? एक तो जनता आती है इनके पास में, अगर ये भी फरियाद लेने आएंगे तो फिर मुखिया किस काम का? इनका साफ करना है उन्हें पावर देना चाहिए, और साथ साथ जो पैसा होता है वो भी इनके हाथ में ही मिलना चाहिए, ताकि ये जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं उन तक वो चीज पहुंच सके। गांधी जी ने कहा था कि जब तक निचले स्तर का ग्राम स्वराज मजबूत नहीं होगा, तब तक देश मजबूत नहीं हो सकता है। ये हमारे साथ बिहार के कैसे मुखिया से मैं आपको मुखातिब करवाया था, जो कि इनके कोई भी इनके समाज के स्वजातीय वोट नहीं होने के बावजूद भी अपने विकास के दम पर और अपने संस्कार के बदौलत ये मुखिया बन पाए हैं। अगले दफा फिर नए एपिसोड में नए गेस्ट के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार टुडे डिजिटल।